तो दोस्तों गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग। दोस्तों ये हमारा यूपीपीएससी आरओ 2022-23 जीएस प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज नंबर 22 है, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के टॉप 20 एमसीक्यूज़ को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसे सॉल्व करना आरंभ करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति से। क्वेश्चन दोस्तों, 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। दोस्तों यहाँ पे हमें नहीं बताना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लास्ट में जो हाईलाइट नहीं किया जाता है कि हमें सत्य बताने या असत्य बताने हैं और हम पूरा क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, जिसके कारण हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। तो लास्ट तक क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं आंसर दोस्तों। स्टेटमेंट नंबर ये है, एकता का अभाव। बी नंबर स्टेटमेंट है, अधिकतर भारतीय नरेशों ने अंग्रेजों का साथ दिया। सी नंबर स्टेटमेंट है, विद्रोह स्थानीय रूप से सीमित। और डी नंबर स्टेटमेंट है, अंग्रेजों ने कुछ नेताओं को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। 4 स्टेटमेंट हैं दोस्तों, तो हम लोगों को आंसर देने, इसमें से कौन सा गलत है, असत्य बताने हैं। तो ये नंबर स्टेटमेंट दोस्तों, 1857 ईस्वी की क्रांति में एकता का अभाव था, बिल्कुल सही है। बी नंबर स्टेटमेंट, अधिकतर भारतीय नरेशों ने अंग्रेजों का साथ दिया, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के दोनों मुख्य कारण है। सी नंबर स्टेटमेंट दोस्तों, विद्रोह स्थानीय रूप से सीमित था, बिल्कुल सही है। यानी 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण है एकता का अभाव, अधिकतर भारतीय नरेशों ने अंग्रेजों का साथ दिया। और सी नंबर स्टेटमेंट, विद्रोह स्थानीय रूप से सीमित। डी नंबर स्टेटमेंट देखते हैं, अंग्रेजों ने कुछ नेताओं को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने रिश्वत देकर कुछ नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी, हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी। अंग्रेजों ने कुछ नेताओं को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 1857 ईस्वी की असफलता के कारणों में ये नहीं है, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दोस्तों क्वेश्चन व आंसर हम बार बार पढ़ते हैं ताकि क्वेश्चन और आंसर हमारे रिवीजन रहें, लंबे से लंबे समय तक हम इनको याद कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों महाविनिष्क्रमण, यानी विकल्प नंबर सी। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 2 शब्द और हैं दोस्तों, महापरिनिर्वाण जो उनकी मोक्ष वृत्ति से संबंधित है, मृत्यु आप कह सकते हैं, जिसको हम लोग बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति कहा जाता था, उसे महापरिनिर्वाण नाम दिया गया। एक है दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन, जो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, सही जोड़े मिलाना है। यहाँ पे हमें 4 विकल्प हैं दोस्तों, नीचे कोड दिया गया है, हम लोगों को सही जोड़े का मिलान करना है। ये नंबर है राजा राम मोहन, जिसके सामने रामकृष्ण मिशन दिया गया है। बी नंबर स्वामी विवेकानंद, जिसके सामने ब्रह्म समाज दिया गया है। सी नंबर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसके सामने आर्य समाज दिया गया है। और डी नंबर है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसके सामने स्वतंत्र पार्टी दिया गया है। हम लोगों को मिलान करना है दोस्तों, इसमें से कौन सा जोड़ा हमारा, कौन सा विकल्प सही है। चलते हैं ये नंबर पे। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय है ये नंबर में। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, यानी ये का 2। अब ये का 2 हम लोग विकल्प में देखेंगे, तो हमारा विकल्प दोस्तों विकल्प में भी हमारा आंसर मिला है। केवल ये कि ही विकल्प को मिलाने से दोस्तों हमारे आंसर मिल गए, ये का 2। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आप एलिमिनाइज करने की कोशिश कीजिए, एलिमिनेशन पद्धति से ही आसानी से कम समय तक पर हम लोग अपने आंसर पर पहुंच सकते हैं। बी नंबर देखते हैं, स्वामी विवेकानंद, तो इन्होंने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, यानी बी का हमारा 1 मिल रहा है, जो कि हमारे बी नंबर विकल्प में मिल रहा है। सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी, तो सी में हमारा 4 आएगा। और डी स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, किसकी, आर्य समाज की। तो इस तरह से हमारा मिल रहा है दोस्तों, हम लोग दोबारा मिलाने की इसकी कोशिश करेंगे। ये नंबर राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, बी नंबर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, सी नंबर चक्रवर्ती गोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी, और डी नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, यानी 2143 हमारे विकल्प नंबर बी में मिल रहा है। हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन दोस्तों सार्क, सार्क से पूछा गया। सार्क आप लोग जानते हैं दोस्तों, सार्क को दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है, यानी दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जैसे सार्क। इनमें दोस्तों अब 8 सदस्य हो चुके हैं। 8वां सदस्य दोस्तों अफगानिस्तान है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी देश हैं दोस्तों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, और लास्ट जो बना है दोस्तों वो अफगानिस्तान है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सार्क का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों दक्षिण एशियाई देशों में परस्पर सामाजिक व आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना, यानी विकल्प नंबर डी, दक्षिण एशियाई देशों में परस्पर सामाजिक व आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है, तो क्या होता है ये हमें बताना है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है ये हमें बताना है दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा ग्रेफाइट, यानी विकल्प नंबर सी, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन ग्रेफाइट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, ये भी दोस्तों सुमेलित करना है। चलिए पूरा क्वेश्चन सामने कर लेते हैं। सही जोड़े का मिलान करना है। ये नंबर दोस्तों अमजद अली खान दिया गया है, जिसके सामने तबला है। बी नंबर असद अली खान है, जिसके सामने शहनाई है। सी नंबर जाकिर हुसैन है, जिसके सामने सरोद है। और डी नंबर बिस्मिल्लाह खान है, जिसके सामने बीड़ा दिया गया। हम लोग इसको मिलान करने दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आप पूरी तरह से प्रिपेयर कीजिए। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे जा सकते हैं। अगर इनमें से आपको विकल्प के जरिए पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट के जरिए पूछे जा सकते हैं, कूट के माध्यम से भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप इनसे बराबर प्रिपेयर हैं, तो जैसे भी क्वेश्चन आए आप आंसर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को और आंसर मिलाने की कोशिश करते हैं। ये नंबर अमजद अली खां है, तो अमजद अली खां क्या करते थे, बीड़ा सरोद बजाते थे, यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पे ये का 3 सरोद। अमजद अली खां सरोद जो है बजाते थे। अब हम लोग आंसर पे चलेंगे छाड़ने के लिए। ये का 3, तो ये का 3 हमारा किस में आ रहा है दोस्तों, विकल्प नंबर डी में आ रहा है। देखो दोस्तों केवल ये ही कोड मिलाने से हमारा आंसर मिल चुका है। इस तरह से आप जब भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए आप कोड देखें, विकल्प देखें, विकल्प में 1 या 2 ही आपको आंसर मिलते हैं, तो तुरंत आप इस पद्धति को अपनाकर और कूट में जाकर अपने आंसर निकालने की कोशिश करें। ये तीनों हमारे कर चुके हैं दोस्तों, केवल एक ही कोड मिलाने से। बाकी इनको हम पूरी तरह से मिलाएंगे दोस्तों, चाहे कि हम लंबे समय तक इस तरह के प्रश्नों से प्रिपेयर रहें। तो अमजद अली खां सरोद। बी नंबर है असद अली खां। असद अली खां क्या बजाते थे, बीड़ा बजाते थे, यानी हमारा बी का 4 बनेगा, तो बी का 4 यहाँ पे है। सी देखेंगे जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन क्या करते थे दोस्तों, तबला बजाते थे, यानी सी का 1 भी मिल रहा है। डी बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे दोस्तों, शहनाई बजाते थे, शहनाई, यानी हमारा बनना है 3 4 1 2। 3 4 1 2 हमारे विकल्प नंबर डी में है, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। एक बार स्कोर मिलाएंगे हम लोग। चलिए फिर से मिलाने की कोशिश करते हैं। अमजद अली खां सरोद, जाकिर असद अली खां 2 नंबर पे है जो कि बीड़ा बजाते थे। सी नंबर है जाकिर हुसैन जो कि तबला बजाते थे। और बिस्मिल्लाह खां जो है वो दोस्तों शहनाई बजाते थे, यानी हमारा मिल गया 3 4 1 2। 3 4 1 2 विकल्प नंबर डी, ये हमारा आंसर। ने देखेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन को। प्रसिद्ध कानून निर्माता किसको माना जाता है, ये पूछा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में। तो प्रसिद्ध कानून निर्माता कौन है दोस्तों, मनु है। इनकी बुक कौन सी है, मनुस्मृति। क्वेश्चन कई तरह से पूछे जाते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध विधि निर्माता, ऐसा भी पूछा जाता है। और प्राचीन भारत के कानून निर्माता, तो ऐसा भी पूछा जाता है दोस्तों। तो कौन है, मनु है, और इनकी बुक कौन सी है, मनुस्मृति है। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील दोस्तों, क्वेश्चन हमारा स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है, निकेल लोहा होगा नहीं, क्रोमियम ग्रेफाइट होगा नहीं, बेंजीन और एसीटोन नहीं होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा क्रोमियम और निकेल, क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, तो कौन शामिल होते हैं ये हमें बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं कौन दोस्तों, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 10 में। दोस्तों आप लोग जानते हो अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जिसमें एक कोटा निर्धारित किया जाता है। वोट कौन देते हैं दोस्तों, तो हम लोग इनमें देखते हैं विकल्प में। ये नंबर विकल्प है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। गलत है दोस्तों, दोनों सदनों के सदस्य तो होंगे, लेकिन दोस्तों जो हमारे मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र से, उनको यहाँ पे नहीं लिया जाता है। बी देखेंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहाँ तक तो सही है,
तथा राज्यों की विधानसभाओं के एवं विधान परिषद गलत हो जाएगा दोस्तों, बी भी हमारा गलत है, ये भी गलत है, बी भी गलत है, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते हैं। सी नंबर देखेंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहाँ तक तो सही है दोस्तों, तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी। डी देखते हैं दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये दोस्तों जो डी नंबर हमारा विकल्प है, ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, ना कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर, हीमोग्लोबिन का कार्य बताना है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है दोस्तों ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, ये हमें बताना है, या किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, तो हमारा आंसर होगा नाभिकीय संलयन। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एक परमाणु बम, एक हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम का दोस्तों ये आंसर होगा हमारा जो क्वेश्चन है। एक परमाणु बम होता है जिसका अर्थ होगा दोस्तों वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है, जो कि हमारा विकल्प नंबर बी है। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य बताना है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश होगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। हम लोग जानते हैं दोस्तों प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें 30 नंबर जो आर्टिकल था दोस्तों वो संपत्ति के अधिकार था, जिसे अब हटाकर आर्टिकल 300 का में कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार बना दिया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के द्वारा उसे हटाया गया, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी विकल्प नंबर सी 44वां, यहाँ बिंदी पड़ेगा दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों, छोड़ी जाती है। हम लोग जानते हैं दोस्तों पर्यावरण संतुलन रखने में पौधे मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिनके द्वारा हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो कि हमारा आंसर बन जाएगा दोस्तों पेड़ पौधे छोड़ते हैं, तथा ग्रहण क्या करते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे दोस्तों हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जनरल साइंस से हमारा आंसर होगा एडवर्ड जेनर। रेबीज के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, हैंसेन रोग किस रोग का निनाम है, ये पूछा जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में। बिल्कुल फैक्चुअल इजी क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर होगा कुष्ठ रोग, यानी विकल्प में सी, कुष्ठ रोग हैंसेन रोग का दूसरा नाम है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्टैटिक जीके का, सोडियम चतुर्भुज परियोजना का संबंध बताना है दोस्तों किससे है, तो ये था दोस्तों सड़क परिवहन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार वनडे परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, और यूपी SSC और दोस्तों स्टेट PCS के विभिन्न का दोस्तों फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, और इस सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोजेक रोग किस पौधे में होता है। तो मोजेक रोग किस पौधे में होता है दोस्तों, ये तंबाकू में होता है। कौन से पौधे में, तंबाकू के पौधे में। मोजेक रोग तंबाकू के पौधे में होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इस सीरीज़ का 20वां लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध बताना है दोस्तों। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, पंचायती राज के लिए। इन्होंने तो दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था, जिसमें आपका ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक पंचायत कहते हैं, व एक जिला पंचायत, यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव इन्होंने ही दिया था। ऐसा भी पूछा था दोस्तों कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया, तो बलवंत राय मेहता समिति है, अतः इनका संबंध है पंचायती राज के लिए। बलवंत राय मेहता का संबंध है पंचायती राज के लिए, जो कि हमारा विकल्प नंबर सी है, हमारा आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने टॉप 20 MCQs को टेस्ट सीरीज़ के जरिए सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर व लाइक करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले क्रम से देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।